नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरेश अवकाचार नामक की ग्रंथ है और इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक प्रथमोक्षम सम्यक है नारी मित्रष्टि जीव को होता है। सबसे पहले वो किस प्रकार किस विधि से किस प्रक्रिया से होता है। तो प्रक्रिया तो देखने में पढ़ने सुनने समझने में तो बड़ी कठिन लग रही है, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन वास्तव में जीव को तो कुछ नहीं करना है। जीव का तो काम केवल एकमात्र उपयोग आत्मा में लगाना है। तत्व विचार तत्व निर्णय आत्मा के स्वरूप का विचार चिंतन मनन, इसके अलावा जीव का दूसरा कुछ काम नहीं है। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि डरा नहीं रहे हैं, उसकी कठिनाई नहीं बता रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि जीव केवल तत्व विचार और तत्व चिंतन निर्णय करता है तो कितने बड़े बड़े काम उससे अपने आप होते हैं। ये जीव के परिणामों के निमित्त से ये क्या क्या नहीं होता है। ये करण लब्धि की चर्चा चल रही, 5 लब्धि पूर्वक प्रथमोक्षम सम्यक तो होता है। तो करण लब्धि के भी ये परिणाम है। तो इसमें क्या आप जीव के परिणामों को तो कैसे बता, उसकी विशुद्धता की बातें बता रहे हैं कि वो परिणाम कितने विशुद्ध होते हैं, कितने विशुद्ध होते हैं, और उसकी विशुद्धि को कर्मों के माध्यम से बताया जा रहा है कि कर्मों में क्या क्या काम हो रहे हैं ये जीव की विशुद्धि के कारण। जब जीव के परिणाम संक्लेश होते हैं, संक्लेश बढ़ता है अगर, तो क्या क्या काम होते हैं, कितने कितने कर्मों के स्थिति अनुभाग आदि बनते हैं। वो संसार अवस्था में चल ही रहा है। लेकिन जब जीव अपने स्वरूप का चिंतन मनन करता है तो स्वरूप के चिंतन मनन में विशुद्धि कितनी बढ़ती है, किस प्रकार की विशुद्धि होती है, उससे ये कर्मों के पहाड़ ये कैसे नष्ट होते हैं, किस तरह से इसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। देखो ये जो विशुद्धि है मतलब कर्म नाश की शक्ति रूप जो विशुद्धि है, जिससे कर्मों में इस तरह की उथल पुथल, ये कर्मों की स्थिति खंडन हो जाए, स्थितियां टूट जाएं, अनुभाग खंडित हो जाएं, ये जो विशेष विशुद्धि है, ये किसी आज तक ऐसा हमने पढ़ा है कि पूजा करने से, व्रत करने से, उपवास करने से ये ऐसे ऐसे स्थिति कांडक घात हो रहा है, स्थिति खंडन हो रहा है, अनुवाक खंडन हो रहा है, वो बड़ा मुश्किल है। उससे पुण्य प्रकृतियों का आश्रय हो जाता है, साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का आश्रय हो जाएगा। लेकिन ये जो काम प्रायोग्य लब्धि में भी बताया था, तो प्रायोग्य लब्धि में भी क्या चल रहा था, प्रायोग्य लब्धि में भी आत्म स्वरूप का चिंतन मनन विचार वही काम हो रहा था। कोई बाहर में पूजा पाठ व्रत उपवास दया दान ऐसे काम नहीं हो रहे थे। यानी कि वो शुभ भाव है, पूजा पाठ व्रत उपवास दया दान वो शुभ भाव है। लेकिन उस शुभ भाव में जो विशुद्धि हो रही है, उससे कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम विशुद्धि, विशेष विशुद्धि, ये यहाँ पर जो आत्म स्वरूप का चिंतन मनन का काम है उसमें विशुद्धि कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कितनी विशेष प्रकार की वो विशुद्धि है, जिससे कर्मों में इस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। वो साता वेदनी प्रशस्त प्रकृतियों का तो बंद हो ही रहा है, वो तो यहाँ भी हो ही रहा है। जो उसमें आया था ना इष्टोपदेश में कि आत्म ध्यान से
वो स्वर्ग आदि तो वो उसकी प्राप्ति वो तो होगी, पुण्य का बंध तो साथ में होगा ही होगा, वो तो हो ही रहा है। लेकिन वो जो आत्म ध्यान का जो काम है, उसका असली फल क्या है? उसका असली फल तो ये है कि ये कर्मों का नाश जिससे हो रहा है। पर वो जब जितना साथ में राग बचा हुआ है, राग साथ में रहता है, तो उससे पुण्य का बंध तो अपने आप ही होता ही है। वो जो मोक्ष पहुंचा रहा है, वो पुण्य का बंध हो, स्वर्ग का प्राप्ति उससे हो जाए, भोगों की प्राप्ति हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ ये जीव के परिणामों की पावर, ये जीव के परिणामों में कितनी ताकत है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रता में कितनी पावर है। इसलिए ध्यान को अग्नि की उपमा दी जाती है। ज्यादातर आपने देखा होगा कहीं भी पूजाओं में या और भी जगह ध्यान को अग्नि की उपमा दी जाती है। ध्यान अग्नि का मतलब क्या है कि अभी जो हमारा ध्यान, हमारा जो उपयोग है, वो ऐसा पांच इंद्रियों मन के माध्यम से डाइवर्ट हो रहा है, सब जगह फैल रहा है। जैसे सूरज की किरणें, इतनी सारी सूरज की किरणें, इतना ताप, इतनी शक्ति उनमें है, लेकिन फैली रहती है ऐसे। तो सारे दिन भर वो सूर्य तपता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उससे कहीं आग लग जाए। पर यदि उन किरणों को हम कहीं वो कर लें, लेंस होता है, वो लेंस लगा के उन किरणों को हम केंद्रित कर लें, सेंट्रलाइज कर लें एक जगह पे, तो फिर क्या होता है, वो तुरंत आग लग जाती है। बड़े बड़े जो भी ढेर हों वो उससे नष्ट हो जाते हैं। सोलर चल ही रहे हैं अभी तो, इतने आजकल तो सोलर पावर बिजली बन रही है, और सब समझ लो बहुत सारी चीजें सोलर होते हैं। तो उसमें ताकत तो है, लेकिन वो फैल रहा था यूं ही व्यर्थ, तो वो ताकत कुछ काम नहीं आ रही थी। और उनको जब केंद्रित किया, तो वो ताकत, उसमें मतलब कितनी ताकत है वो पता लगती है। ऐसे ही हमारा आत्मा का उपयोग, ये जो हमारी ज्ञान की पर्याय है, ये भी बाहर में इधर उधर पर पदार्थों में इसमें फैल रही है। और जैसे ही ये अपने को जानने में केंद्रित होती है, अपने स्वरूप के चिंतन मनन में एकाग्र होती है, तो वो अग्नि का रूप धारण करती है। वो ध्यान अग्नि कहलाती है। और वो उपयोग की एकाग्रता से ये कर्मों के पहाड़, ये कर्मों के ढेर में ऐसे आग लग जाती है, वो सब नष्ट होने लगते हैं। तो वो बात यहाँ बता रहे हैं। अभी तो यानी प्रारंभ है, रसमोक्षम सम्यक, तो मतलब ये धर्म का प्रारंभ है, अभी तो शुरुआत है। और शुरुआत में इतने बड़े बड़े काम, कांडक घात, शब्द भी कैसे हैं, शब्द भी ऐसे हैं बिल्कुल। स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, तो ऐसे क्योंकि वो कर्म के हैं ही ऐसे बड़े बड़े पहाड़, तो उनका नष्ट किया जा रहा है। ये यहाँ काम बताया, यहाँ हम देख रहे थे। देखिए करण लब्धि है, करण लब्धि के तीन भेद हैं: अधः प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधः प्रवृत्तिकरण में क्या होता है कि जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान हो सकते हैं। मतलब मेन क्या है इसमें देखने का, जहाँ भिन्न समयवर्ती, ऊपर के समयवर्ती जीव और नीचे के समयवर्ती जीव, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी जहाँ पर समान पाए जाएं, ऐसी स्थिति का नाम है अधः प्रवृत्तिकरण। अधः प्रवृत्तिकरण का अंतर्मूर्त काल पूरा होने पर, और उस अंतर्मूर्त काल में चार आवश्यक वहां पर होते हैं। कौन कौन से चार आवश्यक होते हैं अधः प्रवृत्तिकरण में? कौन कौन से चार आवश्यक होते हैं? पहले तो जो पूर्व में कर्म स्थिति बंधी है, वो घटकर अंत सागर तक रह जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी सागर तक रह जाती है। दूसरा तो जो नवीन बंध बनते हैं, वो भी कम कम होते जाते हैं, अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक ही रह जाते हैं। और प्रशस्त स्थिति बंध जो होते हैं, वो बढ़कर द्विस्थान से चतुस्थानीय हो जाते हैं। और अप्रशस्त स्थिति बंध जो भी होते हैं, वो चतुस्थानीय से घटकर द्विस्थानी तक रह जाते हैं।
ये तो ठीक है, लेकिन वो आवश्यक उसमें एक रह भी गया। और ये तो ऐसी स्थिति जब होती है, इसको प्रायोगिक लब्धि, ये वो प्रायोगिक लब्धि वाली बात आपने बताई है। मैं अधः प्रवृत्त करण के चार आवश्यक पूछ रही हूँ। अधः प्रवृत्त करण में सिमिलर से हैं, लेकिन वो आवश्यक कौन से होते हैं चार, वो बताने हैं। बोलिए कविता जी। उसमें से तीन तो सेम ही है यद्यपि। एक तो प्रति समय अनंत 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 विशुद्धि बढ़ती जाती है। अनंत अनंत नहीं, अनंत गुणी नहीं, विशुद्ध। प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ती जाती है। दूसरा हम्म। स्थिति बंद अपसरण होता है। हम्म। और तीसरा जो पुण्य प्रकृति साता वेदनीय की जो पुण्य प्रकृति होती है, कर्म प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुना वो बढ़ती जाती है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना घटती जाती है। क्या घटता है और क्या बढ़ता है? नहीं, जो पाप पुण्य प्रकृतियां तो बढ़ती जाती हैं, और पाप प्रकृतियां प्रकृति घटती जाती हैं, प्रकृतियां ही घट जाती हैं। नहीं, कर्म की प्रकृतियां, कर्म की जो प्रकृतियां होती है साता वेदनी की। देखिए, प्रकृति प्रकृति नहीं घटती है, प्रकृति का अनुभाग, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। ठीक है ना, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है प्रति समय, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ती अनंत गुना बढ़ता जाता है। और पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय घटता जाता अनंत गुना घटता जाता है। ठीक है। ये चार आवश्यक अध्यय प्रवृत्त करने होते हैं। समय समय अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंधापसरण, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना घटता है। ये चार आवश्यक काम अध्यय प्रवृत्त करण में होते हैं। जब ये काम होते हैं और अंतर्मुक्त काल पूरा होता है, हो जाता है, तो वो एक अंतर्मुक्त काल, जब तक ये अध्यय प्रवृत्त करण चला, कितने समय हो गए उसमें? अध्यय प्रवृत्त करण जब तक चला है और ये काम हो रहे हैं, कितने समय तक चला है ये अध्यय प्रवृत्त करण? हाँ, असंख्यात समय। असंख्यात समय, यानी असंख्यात बार अनंत गुणी विशुद्धि हो गई, क्योंकि हर समय अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है। पहले समय में अनंत गुणी विशुद्धि, दूसरे समय में अनंत गुणी विशुद्धि, तीसरे समय में, चौथे समय में, ऐसे पूरे अंतर्मुक्त के जो असंख्यात समय है, असंख्यात बार अनंत गुणी विशुद्धि जब हो गई, तब फिर जीव के परिणाम इतने अधिक विशुद्ध हो गए, तो फिर कौन सी स्थिति होती है कि फिर वो जीव जो परिणाम प्राप्त करता है वो कहलाते हैं अपूर्वकरण। फिर जो जीव के वो परिणाम होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अब अपूर्व अपूर्व परिणाम हो रहे हैं। उसमें कोई भी नीचे के समय वाले वर्ती जीव के परिणाम ऊपर के समयवर्ती जीव के परिणामों से मैच नहीं करेंगे। अपूर्वकरण कैसी स्थिति है? जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान या असमान हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीव हैं तो उनके परिणाम असमान ही होंगे। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वो परिणाम अब अपूर्व अपूर्व, हर समय अलग अलग नए नए विशुद्ध परिणाम वहां प्राप्त होंगे। इस अपूर्वकरण का काल भी कितना है? अंतर्मुहूर्त काल है। लेकिन अधः प्रवृत्त करण के अंतर्मुहूर्त काल से इसका अंतर्मुहूर्त काल संख्यात गुना हीन है, मतलब छोटा है। अधः प्रवृत्त का करण का जितना टाइम था, उससे इस अपूर्व करण का टाइम कम है। मान लीजिए अधः प्रवृत्त करण का काल 16 समय था, तो अपूर्व करण का काल 8 समय ही है। ऐसा उदाहरण में समझने के लिए उसका काल कम है। अब इस अपूर्व करण में भी कुछ काम होते हैं। अपूर्व करण की तो ये स्थिति है, यानी स्वरूप क्या है? ये तो है स्वरूप, कि जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे, असमान ही होंगे। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कल हमने देखा था, क्योंकि उस एक समय में ही परिणामों की एक रेंज है। पहले समय में ही 1 से लेके 50 तक परिणाम, कल अपन ने जो उदाहरण में देखे थे, वो हो सकते हैं। तो किसी जीव को पहले समय में 1 नंबर का हो सकता है, किसी को 15 नंबर का हो सकता है, किसी को 35 नंबर का हो सकता है, किसी को 50 नंबर का हो सकता है। तो ये पहले एक ही समय में है सब जीव, पहले समय में, लेकिन उनके परिणाम
अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि अनंत जीव है और परिणाम तो इतने से ही है, असंख्यात ही है, तो सेम तो होंगे ही। ये सेम कैसे होंगे? एक ही टाइम पे कोई सारे जीव हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ कालवर्ती जीवों में कंपैरिजन किया जा रहा है। भूतकाल में जो जीव अपूर्वकरण के पहले समय में आए, समझ लो 24 तीर्थंकर अपने हुए, तो 24 तीर्थंकरों ने कभी ना कभी ब्रह्मोपशन समय तो प्राप्त किया होगा कि नहीं किया होगा, तब तो वो मोक्ष गए हैं। तो जब आदिनाथ भगवान ने जब प्रथमोपशम समय प्राप्त किया और वो अपूर्वकरण के पहले समय में आए, अजितनाथ भगवान ने जब प्रथमोपशम समय प्राप्त किया और अपूर्वकरण के पहले समय में आए, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ, तो पूरे 24 तीर्थंकर जब वो पहले समय में अपूर्वकरण के पहले समय में आए, तो सबके बिल्कुल सेम परिणाम थे क्या? जरूरी नहीं है। किसी का कोई नंबर का परिणाम हो सकता है, किसी का कोई नंबर का परिणाम हो सकता है, और 24 में से किसी 5 के सेम नंबर के परिणाम हो सकते हैं, किसी 2 के सेम नंबर के परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोई जीव पहले समय में है, अब अभी एक साथ देखना है, अभी कोई जीव पहले समय में है और अभी कोई जीव अपूर्वकरण के तीसरे समय में है, तो इन दोनों के परिणाम मैच हो सकते हैं क्या? इनके परिणाम बिल्कुल भी मैच नहीं हो सकते। जो पहले समय में जो जीव हैं उनके परिणाम अलग होंगे, जो तीसरे समय में पहुंच गए हैं, दूसरे समय में पहुंच गए हैं, उनके परिणाम अलग एक्स्ट्रा विशुद्ध होंगे, उनके परिणाम मैच नहीं करेंगे। त्रिकालवर्ती जीवों के इस तरह से यहाँ कंपैरिजन करके देखा गया। तो ये तो है उस अपूर्वकरण का स्वरूप। लेकिन अब इस अपूर्वकरण में भी 4 आवश्यक तो वो कंटिन्यू है ही, जो अधः प्रवृत्तकरण से आए थे। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंधापसरण, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, समय समय अनंत गुणा बढ़ता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुणा घटता है। ये 4 आवश्यक। स्थिति बंधापसरण समझ में आता है? स्थिति बंधापसरण मतलब स्थिति नवीन जो बंद हो रहा है वो घटता 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 हो रहा है। पहले समय में पहले अंतर्मुहूर्त में जितना स्थिति बंद हुआ है, दूसरे अंतर्मुहूर्त में उससे कम होगा, तीसरे अंतर्मुहूर्त में और कम होगा, ऐसा घटता घटता स्थिति बंद होता है। बोलिए चमेली आंटी। जैसे एक चीज पूछनी थी कि अपूर्व परिणाम से क्या मतलब, एक बार जो सोच लिया फिर वो मतलब विशुद्धि आ गई, तो वो वाली अगली बार में वो चीज नहीं आएंगे परिणाम हाँ मन में? हाँ, परिणाम और विशुद्ध होंगे। अभी जो विशुद्धि चल रही है उससे एक्स्ट्रा विशुद्धि, कुछ अलग विशुद्धि दूसरे समय में होगी, तीसरे समय में जैसे और विशुद्धि होगी। जैसे कैसे मतलब आत्मा के विषय में ही सोचते रहेंगे मतलब? हाँ, अब वो जो भी विचार चल रहे हैं तो उसमें जैसे विशुद्धता समझ लीजिए, आपके अपने को कभी अपन उदाहरण में स्थूल रूप से समझे कि आपने अभी भादवा चालू हो गया ना, तो पहले दिन हमारे परिणाम पूजन पाठ व्रत उपवास एकासन वगैरह जो भी करते हैं, फिर जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते जाएंगे, हाँ 10 लक्षण निकट आते जाएंगे, तो हमारी विशुद्धि बढ़ती जाती है कि नहीं? सही है। और आप हाँ कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा वहां जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब अभी पहले दिन तो अभी क्या जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो वो उतनी विशुद्धि, फिर धीरे धीरे हम अधिक समझ लो धर्म ध्यान में, जो अपन जैसे धर्म ध्यान करते हैं पूजा पाठ में और व्रत उपवास में स्वाध्याय में, और लगते जाते हैं, तो वो थोड़े अपने परिणाम भी उस तरह से विशुद्ध विशुद्धि बढ़ती जाती है। ऐसे 10 लक्षण में भी अंतिम दिनों में रत्नत्रय वाले जो दिन आते हैं, तो वहां और विशेष विशुद्धता अपनी होती है, ऐसा उसमें समझना। मतलब ये जो करण लब्धि की जो तीनों है उसका, ये तो कंपैरेटिवली हो गया, अकेले जीव के लिए तो इसमें कुछ है नहीं। अकेले जीव के ही है, लेकिन अकेले जीव के बताए नहीं जा सकते ये जो, मतलब एक्चुअल में तो परिणाम है ना, केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन फिर भी बताया गया है तो एक कंपैरिजन करके कंपैरेटिव रूप तो से इसमें कि तो उसमें जैसे क्या होता है। हाँ, असंख्यात जीव होंगे तो संख्या, मतलब मेरे खुद के जीव अगर हम आत्मा वहां तक पहुंच रही है
तो ये सब चीजें से उस आत्मा को तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब क्यों नहीं, हर जीव के इस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। हर जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है उसको अधःकरण के परिणाम प्राप्त होंगे, उसको अपूर्वकरण के परिणाम प्राप्त होंगे, उसको अनिवृत्तिकरण के परिणाम प्राप्त होंगे। हर जीव को वो परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन अब उस जीव के वो कैसे परिणाम है उसको कैसे बताएं, या परिणाम कैसे हो रहे हैं। अभी समझ लो चमली आंटी पूछ रहे थे, तो हम कैसे बताएं कि कैसे परिणाम होते हैं। वो तो जो होते हैं वही होते हैं। जैसे वही स्टोपदेश में है ना कि स्वर्ग का सुख कैसा होता है, नहीं तो ये तो एक तरह से स्वर्ग का सुख तुलना। स्वर्ग जैसा ही होता है। तो ऐसे वो परिणामों को नहीं बताया जा सकता है, लेकिन परिणामों में अनेक जीवों के परिणामों में क्या स्थिति हो सकती है कि किस स्थिति तक हम अधःकरण कह रहे हैं, कि जहाँ कोई अनंत जीव है तो आगे पीछे के जीवों के परिणामों में जहाँ समानता पाई जाए वो स्थिति अधःकरण कहलाती है। तो अनेक जीवों के कंपैरिजन से उसको बताया गया है। जैसे समझ लीजिए क्रिकेट का मैच चलता है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो जो टीम खेल रही है और जो प्लेयर खेल रहा है वो अपने रन बना रहा है, उस टीम का अपना स्कोर चल रहा है। लेकिन वो जो कमेंट्री करते हैं ना वो कंपेयर करते हैं कि पिछले मैच में इस टीम ने इतने रन बनाए थे इतने ओवर में, या फिर किसी दूसरी टीम ने इतने ओवर में इतने रन बनाए थे। तो वो थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करके वो उनका प्रोग्रेस को बताता है कि ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि इनका गेम स्पीड अच्छी है कि नहीं है, इस तरह से। वरना तो वो तो गेम चल ही रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है, वो खेल रहे हैं। तो ऐसे ही वो, ये तो हर जीव का तो अपना चल ही रहा है गेम, लेकिन यहाँ नाना जीवों में कंपेयर करके उसको यहाँ समझाया जाए, क्योंकि इसके अलावा समझाने का शब्दों की कमजोरी है, भाषा की कमजोरी, इसके अलावा बताया नहीं जा सकता है। ज्ञान में जाना जा सकता है, लेकिन ज्ञान में जो जाना जाता है वो शब्दों में नहीं आता। जितना केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं केवल ज्ञान में, उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आता है, और जितना दिव्य ध्वनि में आता है उसका अनंतवा भाग गंधर्व देवों द्वारा गूंथा जाता है। और जितना भी शास्त्रों में अपने को उपलब्ध है हम कितना ग्रहण कर पाते हैं, तो वो भाषा की कमजोरी है, इसलिए उसको इस तरह से बताया जाए। ये वैसे ही हो गया ना, जैसे अभी आपने कहा कि भाई रत्नत्रय जब तक पहुंचता है तो आपकी विशुद्धता बहुत बड़ी और हम लोगों की नहीं बढ़ी। तो इसमें लेकिन आपको हमारे से मतलब नहीं, आपको हमारे से मतलब नहीं, हमारी विशुद्धता से तो एक दूसरे को मतलब नहीं है। एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ इसका स्वरूप बताने के लिए इस तरह से बताया गया है। हाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है, हाँ, किसी मतलब की जीव अपनी विशुद्धता अपनी कितनी विशुद्धि है, में बढ़ रहा है। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ अब उसका स्वरूप कैसे बताएं, तो इस तरह करके। वरना तो वे विशुद्धता वैसे ही कहेंगे, बस इतना सा कहते हैं अधःकरण में जो विशुद्धि है, अपूर्वकरण में उससे अधिक विशुद्धि है, अनिवृत्तिकरण में उससे और अधिक विशुद्धि है। तब क्या समझ में आता है, कुछ विशेष समझ नहीं आता ना, इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ इस तरह से बताया गया। हर एक में भाभी विशुद्धि बढ़ती जाएगी ना। जैसे अपूर्व कर्म में बता रहे हैं कि कंटिन्यूस मतलब आगे आगे अच्छी अच्छी अपूर्व अपूर्व विशुद्धि बढ़ेगी। तो वैसे अध्ययकरण में भी बढ़ेगी और अनिर्वृत्तीकरण में भी बढ़ेगी, ऐसा ही हाँ, होगा ना। एक मतलब एक जीव की अपेक्षा से तो यही है, अधः हम्म प्रवृत्त करण की भी हर समय में वो तो आवश्यक ही ना, प्रति समय हम्म समय अनंत गुणी विशुद्धि, वो हम्म तो हम्म आवश्यक हम्म। कहा ही है ना। तो हर समय एक पर्टिकुलर जीव की तो विशुद्धि हर समय बढ़ ही रही है। तो अब इसलिए उसमें फिर अंतर क्या बताएं कि किसको अधः तीनों में करण यही कहते है हैं, कि किसको अपूर्व करण कहते हैं। तीनों में ही विशुद्धियां बढ़ रही हैं, बस कंपैरेटिव स्टडी के लिए। हाँ, विशुद्धि तो एक जीव के हिसाब से तो तीनों में बढ़ ही रही है, लेकिन वहां अधःकरण में ऐसा है कि इसकी विशुद्धि ऊपर और नीचे वाले की विशुद्धि मैच हो सकती है, इसलिए उसको ये अधःकरण कहा है। और अपूर्वकरण में ऊपर नीचे वाले की विशुद्धि मैच नहीं हो सकती है, इसलिए उसको अपूर्वकरण कहा है। पर्टिकुलर जीव की अपेक्षा से तो विशुद्धि बढ़ ही रही है लगातार, वो तो पहले से ही आवश्यक बताई दिया है। ये जो सम्यक दर्शन से पूर्व प्रयोग्य लब्धि और ये जितनी भी लब्धि है ये सब होती है, तो ये तो है चौथे गुण स्थान से पूर्व होने वाली बातें। और हम बात करते हैं यहाँ पे 8वें 9वें 10वें गुण स्थान की, अधः प्रवृत्तिकरण अनिवृत्तिकरण, तो ये इनका तालमेल कैसे बैठता है?
नहीं नहीं, हम यहाँ अभी तो बात कर रहे हैं प्रथमोपशम सम्यक से पूर्व यानी मिथ्यात्व अवस्था वाली, और वहां भी इसी तरह के काम होते हैं। लेकिन यहाँ की विशुद्धि जो मिथ्यात्व दशा में, अभी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो है, प्रथमोपशम सम्यक के जो सन्मुख है उसकी विशुद्धि, और जो श्रेणी के समय की विशुद्धि है, उसमें बहुत अंतर है। अपन ने सूत्र पढ़ लिया, सूत्र भी पढ़ लिया, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथाएं भी पढ़ ली, असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान। तो सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन, मोह, शपथ। तो सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा किससे हो रही है? पहला स्थान क्या है कि ये जो करण लब्धि में स्थित जीव है, करण लब्धि में स्थित जो जीव है उसके जो विशुद्धि है उससे अधिक अधिक विशुद्धि आगे आगे अनंत अनुबंधी की जो बीसी योजना कर रहा है उसमें भी 3 करण चाहिए। दर्शन मोह का क्षय के लिए 3 करण परिणाम चाहिए। तो सब में विशुद्धि सेम नहीं है। सारे काम यही वाले बताएंगे तीनों करण में, वही 4 आवश्यक, यही 4 आवश्यक, ये स्थिति बंधापसरण, अनुभाग कांडक घात, स्थिति कांडक घात, काम सारे यही होंगे, नाम यही है कामों के, लेकिन विशुद्धि में अंतर है। देखो जैसे अपने स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं, पहली क्लास में भी इंग्लिश, 5th में भी इंग्लिश, 10th में भी इंग्लिश, और एम ए इंग्लिश, सब में इंग्लिश इंग्लिश, एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, तो वो एक ही एक चीज पढ़ाते हैं क्या? कि नहीं, वो जो पहली क्लास में जो पढ़ा, 5वीं में जो पढ़ा, और 10वीं में जो पढ़ा, और अब कॉलेज में आके जो पढ़ा, और एमए में जो पढ़ रहा है, वो सब में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वही बिहारी के रहीम के दोहे 5वीं 6वीं में भी पढ़ाएंगे, फिर 10वीं 12वीं में भी पढ़ाएंगे, और फिर वही जो हिंदी साहित्य में एमए करेगा वो बिहारी में ही वो अकेला वही पढ़ेगा। तो उसमें अंतर होता है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी विशुद्धि, इसकी लेवल की विशुद्धि ये अलग है प्रथमोपशम सम्यक के योग, और वहां चारित्र की श्रेणी के काल में जो हो रही है वो चारित्र मोहनी के उपशम अथवा क्षय के लिए जो हो रही है वो विशुद्धि, वो अलग टाइप की है। विशुद्धि में अंतर है, नाम सेम है, करण के नाम सेम है, प्रक्रियाओं के नाम सेम है, तो विशुद्धि में अंतर है। तो अपूर्व करण में जो 4 आवश्यक होते हैं, कल अपन ने नाम देखे थे, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन, ये 4 आवश्यक अपूर्व करण में होते हैं। यहाँ जो पहला आवश्यक दिया है गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब क्या है कि निर्जरा का एक टाइप है, और एक तो होती है सामान्य निर्जरा, नॉर्मल, और ये जो निर्जरा हो रही है ये थोड़ी विशेष गुणाकार रूप से, गुणित रूप से होती है, उसको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। यानी प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से जो परमाणु हैं, कर्म के परमाणु हैं, वो अपकर्षित होते हैं, वो खिलते हैं, नीचे के समयों में आते हैं, वो कहलाती है गुण श्रेणी। मतलब गुण श्रेणी का मतलब है गुणाकार रूप से श्रेणीबद्ध तरीके से। इसका ऐसा डायग्राम बनाया जाता है, जैसे पहले समय में इतने कर्म निर्जरित हुए तो दूसरे समय में इतने होंगे, तीसरे समय में इतने होंगे, ऐसा बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है। ये कम थे, ये ज्यादा हो गए और ज्यादा हो गए, इस तरह से। तो ये गुणाकार रूप से मल्टीप्लाई होता है, उस तरह से ये इसकी कर्मों की निर्जरा यहाँ पर होती है। बाकी इसकी जो पूरी समझ लो किस तरह से प्रक्रिया होती है वो तो काफी गणित वाली और वैसी है। मैं थोड़ा आपको डायग्राम दिखा देती हूँ किस तरह से ये होता है। ये देखिए गुण श्रेणी निर्जरा के लिए इस तरह का बोर्ड जैसा एक डायग्राम बनता है। मान लीजिए पहले अपने पास इतना ये कर्म था, ये कर्म के निषेध को इस तरह से ट्रायंगल रूप में नीचे से ऊपर इस तरह से बनाया जाता है। तो ये पहले इतना था, ये एक जो त्रिकोण दिख रहा है, और फिर क्या होता है यहाँ थोड़ी सी हल्की हल्की आपको दिख रही होंगी, आप लोग अपने मोबाइल में जूम कर सकते हैं, उसको हाथ से बड़ा कर सकते हैं, छोटा दिख रहा हो तो ये जो ऊपर के जो कर्म है, अधिक स्थिति वाले जो सत्ता के कर्म है, उनको ऐसा नीचे की स्थितियों में दिया जाता है। ये एरो बन रहा है रेड कलर का, ये बाद वाली स्थिति के जो कर्म है
ये नीचे नीचे जो शुरू की स्थिति के कर्मों में ये नीचे आते हैं। तो ये जो नीचे पहले इतना था, नीचे वाले कर्म की ये एक अंतर्मूर्त काल में पहले इतने ही कर्म परमाणु थे, तो जो ऊपर से दिए गए तो ऐसे ये बढ़ गए, तो इस तरह से ये ऊपर का खाली हो जाएगा और ये इधर कर्म बढ़ जाएंगे। तो ये ऐसे बोलते हैं गुण श्रेणी निर्जरा, ऐसा गुणाकार रूप से ये कर्म दिए जाते हैं। अब इसकी पूरी मैथमेटिक्स है, कितने कितने कर्म किस किस तरह से दिए जाते हैं, वो पूरी गणित है, हम गणित नहीं करेंगे। लेकिन मतलब है इसका कि जब असंख्यात गुणाक्रम से कर्म परमाणु अपकर्षित होकर नीचे उद्यावली में दिए जाते हैं, तो वो गुण श्रेणी निर्जरा कही जाती है। ये विशेष विशेष समयों पर ही होती है गुण श्रेणी निर्जरा, हर समय नहीं होती। तो ये विशेष परिणामों के निमित्त से ये गुण श्रेणी निर्जरा यहाँ पर अपूर्वकरण में होती है। मैम ये जो पिरामिड जैसे बना हुआ है, तो जो एक सेकंड आर के एक मिनट मैम, जो ऊपर में जब पिरामिड जैसे बना हुआ, तो ऊपर में जैसे कर्म का मतलब है, जो ज्यादा उदय में आने वाले कर्म कम है, मतलब इस तरह पिरामिड जैसे बना हुआ है और नीचे में ज्यादा ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है, ये कर्मों के निषेक कहलाते हैं। तो जो नीचे वाली स्थितियां हैं, प्रारंभिक स्थितियां हैं, उनमें कर्म परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है, परमाणुओं की संख्या, और बाद बाद की स्थितियों में कर्म के परमाणुओं की संख्या कम होती है। लेकिन परमाणुओं की संख्या से कोई मतलब नहीं होता है खास, क्योंकि अनुभाग तो सब में बराबर बराबर अधिक कम वो उसमें होता ही है। तो मेन तो अनुभाग तो जो जो नीचे वाली जो कर्म प्रकृति है, तो उसका तो अनुभाग कम होता है ना ऊपर वाली से। नहीं, ऐसा अनुभाग में ऐसा कुछ नियम नहीं है, पर ये परमाणुओं की संख्या में जरूर है कि जो शुरू वाले समय है, प्रारंभिक समय है, उनमें कर्म परमाणु ज्यादा है, इसलिए नीचे का चौड़ा दिख रहा है, और ऊपर ऊपर जाते हैं तो कर्म परमाणु कम हो जाते हैं, इसलिए वो ट्रायंगल जैसा बन रहा है इसलिए। और अनुभाग तो बराबर भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। अनुभाग में ऐसा नियम नहीं है कि नीचे अनुभाग कम है ऊपर अनुभाग ज्यादा है, ऐसा नहीं है। अनुभाग तो सब में फैला हुआ है बराबर से। तो ये गुण श्रेणी निर्जरा, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपना पेज नंबर 61 है रत्नकरण शावकाचार में। ये पढ़ लिए थे पहले चार। अभी यहाँ अधय करण के प्रथम समय से लगाकर मिला 61 नंबर पेज पे बीच में है। अधय करण के प्रथम समय से लगाकर उस गुण संक्रमण के पूर्ण होने के काल तक स्थिति बंध अपसरण होता है। यद्यपि प्रायोग्य लब्धि से ही स्थिति बंध अपसरण प्रारंभ हो जाता है, तथापि प्रायोग्य लब्धि वाले जीव को सम्यक्त होने का अनवस्थितिपना है, नियम नहीं है, इसलिए उस स्थिति बंध अपसरण को गिनती में नहीं लिया, यानी महत्व नहीं दिया है। स्थिति बंध अपसरण का काल और स्थिति कांडोत्करण का काल, ये दोनों समान ही अंतर्मूर्त मात्र के हैं। ये भी अपन फिर समझेंगे, अपन पहले ये गुण श्रेणी वाला पढ़ते हैं नीचे। पहले जो बांधा था वह सत्ता में कर्म परमाणु रूप द्रव्य, उसमें से निकालकर जो द्रव्य गुण श्रेणी में दिया, उससे गुण श्रेणी के काल में प्रति समय असंख्यात गुणित क्रम से पंक्तिबद्ध जो निर्जरा होती है, उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। यानी जो पहले पूर्वबद्ध सत्ता में कर्म था, वो कर्म के जो परमाणु हैं, वो पूर्वबद्ध जो कर्म परमाणु हैं, उसमें से वो अभी निर्जरित होने के लिए वो द्रव्य, यानी बाद में आने वाला था, ये जो अभी अपन ने डायग्राम देखा था ना, ये बाद में कर्म उदय में आने वाले थे। ये सब ऊपर ऊपर बात, ये समझ लीजिए पहला समय दूसरा समय ऐसे करते करते ये लास्ट समय है। तो ये बाद में उदय में आने वाले थे और अभी ये अंतर्मूर्त काल चल रहा है, तो इनको क्या करेंगे कि ये जल्दी उदय में लाके जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो पहले समय में अगर 100 आएगी, दिख रहा है 100, 400, 1600, पहले समय में ऊपर से नीचे 100 आए, ऊपर से नीचे मतलब बाद वाली स्थितियों से अभी वाली स्थिति में इस अंतर्मूर्त काल में कर्म आ रहे हैं परमाणु।
तो पहले समय में अगर 100 आ रहे हैं तो दूसरे समय में 400 आएंगे। मतलब ये है गुणाकार, चौगुना चौगुना, मतलब ये एक उदाहरण में लिया है 400। फिर तीसरे समय में 1600 आएंगे और चौगुना। फिर चौथे समय में 6400 आएंगे। इस तरह से ये गुण श्रेणी रूप से, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी आ जाएंगे वो 100, फिर 400, 1600 ऐसा करके हर समय गुणित गुणित रूप से मल्टीप्लाई होके, तो बहुत सारे कर्म बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो ये कहलाती है गुण श्रेणी निर्जरा। देखिए फिर से पढ़ते हैं। पहले जो बांधा था वह सत्ता में कर्म परमाणु रूप द्रव्य, उसमें से निकालकर जो द्रव्य गुण श्रेणी में दिया, इसको बोल रहे हैं गुण श्रेणी। श्रेणी मतलब एक सीरीज बन रही है और गुणाकार रूप से मल्टीप्लाई हो रहा है। गुण यानी मल्टीप्लाई, गुणा, गुण यानी गुणा, गुण यानी गुण नहीं, ज्ञान दर्शन सुखवीर्य ऐसा गुण वाला गुण शब्द नहीं है, गुण यानी है गुणा। तो गुणाकार रूप से, और श्रेणी मतलब एक सीरीज टाइप से है। 100 आ रहे हैं, फिर 400 आ रहे हैं, फिर 1600 आ रहे हैं, एक सीरीज बनेगी। सीरीज समझते हैं अपन लोग तो कम समझते हैं, जो लोग भी ये समझ लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो एक सीरीज होती है, तो उसमें वो रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि ये सीरीज चल रही है, किस तरह से चल रही है। तो सीधी सिंपल समझ में आ रही है अपने को, 4 गुना हो रहा है, कहीं कहीं इस तरह से आगे पीछे की संख्याएं होती हैं, तो अगली क्या आएगी, कुछ 4 संख्याएं देके इसके बाद अब 5वीं संख्या कौन सी आएगी। तो ये एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज को कह रहे हैं श्रेणी। एक गुण श्रेणी, उसे गुण श्रेणी के काल में प्रति समय असंख्यात गुणी क्रम से पंक्तिबद्ध, श्रेणी शब्द दिया ना, श्रेणी मतलब वो सीरीज, पंक्तिबद्ध एक लाइन बनी है, जो निर्जरा होती है उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। और इसका डिटेल, बहुत डिटेल, ये लब्धि सारची में सारा डिटेल है, तो जिसे विशेष जिज्ञासा हो वो वहाँ लब्धि सारची ग्रंथ में बहुत अच्छे से गणित करके उसमें दिया गया है, वहां से समझे। बोलिए आशा आंटी। ये परमाणु रूप द्रव्य जो है, और ये है, तो इसमें क्या प्रदेश वाला पार्ट मेन है क्या? हाँ, प्रदेश वाला, प्रदेश, कर्मों के प्रदेश। एक में स्थिति है, एक में अनुभाग है, और एक में ये बंद है, तो ये इसमें अनुभव ये है। प्रदेश, प्रदेश, हाँ, प्रदेश वाला प्रदेश, पार्ट है ना इसमें, प्रदेश जो हाँ। ये गुण श्रेणी निर्जरा का अर्थ गुणाकार रूप से कर्म जो निर्जरित हो रहे हैं, मतलब फल भी दे रहे हैं। हाँ, फल भी आएगा ही, लेकिन वो क्या है कि फल तो वैसे भी, क्योंकि कम पाप प्रकृतियों का फल कम कर दिया है, पुण्य का फल बढ़ा दिया है, लेकिन ये है कि वो जल्दी जल्दी आके खत्म हो रहे हैं, तो बाद के लिए हमारे पास टाइम खाली बच जाए, मतलब हमारा कर्म नहीं बचेगा बाद के लिए, तो वो जल्दी जल्दी आके कर्म नष्ट हो रहा है। तो ये इसमें यहाँ ये पर रूप है, पाप रूप और पुण्य रूप दोनों कर्म गुणाकार रूप से आते रहते हैं। हाँ, स्थिति क्योंकि सभी कर्मों की अच्छी नहीं होती, स्थिति तो पाप रूप ही होती है। केवल 3 आयु एक्सेप्शनल है, देव, मनुष्य और तिर्यंच, 3 आयु को छोड़ के बाकी पूरे 145 कर्म प्रकृतियां हैं, उनकी सबकी स्थिति पाप रूप ही होती है, स्थिति अधिक अच्छी नहीं मानी जाती। ये तो स्थिति इसमें मतलब वो स्थिति से निकल रहे हैं ना, परमाणु की संख्या भी वो खत्म हो रही है, इसलिए वो सबकी काउंट है। जो गुणस्थान में जो होते हैं उनका क्या होता है फिर? उनका भी यही चलता है ऐसे ही? गुणस्थान में होते हैं मतलब आगे ऊपर के गुणस्थानों में जो होते हैं, हाँ, आगे के, हाँ। तो वहां पे ये गुण श्रेणी निर्जरा हर समय नहीं होती है। गुण श्रेणी निर्जरा अभी हो रही है यहाँ पर अपूर्वकरण में, फिर प्रथमोपशन समय के पहले प्रारंभ में होगी, उसके बाद में फिर जो पूरा अंतर्मुक्त काल है उसमें नहीं होगी, बाद में नहीं होती है, हर समय नहीं होती है, किसी किसी विशेष गुण स्थानों में से फिर आगे आप पूर्वकरण आएगा या फिर भी बाद में करण आएंगे, विशेष समयों पर ही होती है, हर समय कंटिन्यूअसली चले ऐसा नहीं होता। तो अभी इतना समझ लीजिए कि कुछ गुणाकार रूप से कर्म निर्जरित होते हैं, उसका नाम है गुण श्रेणी। गुण यानी गुणाकार रूप से, श्रेणी यानी लाइन वाइज पंक्तिबद्ध एक सीरीज बन के, ऐसा नहीं कुछ भी उठ उठ के आ गए, जैसे भी एक क्रम से कितने कितने वो कर्म परमाणु आने, तो एक श्रेणीबद्ध रूप से तरीके से सिस्टमैटिक पूरे सिस्टम से, ऐसा नहीं है। देखो कहीं पे भी लेडीज और जेंट्स होते हैं ना, तो जेंट्स हमेशा सिस्टमैटिक चलते हैं, आप समझ लो 3 की बैठक ही होती है ना,
जेंट्स का सिस्टम रहता है, और लेडीज लेडीज सब सिस्टम तोड़ के भीड़ कर देती है एकदम से। तो ये कर्म है ना, ये लेडीज की जैसे नहीं है, ये सिस्टमैटिक पूरे सिस्टम से, जैसे आना है जिसको जब आना है, जितने जितने आना है, ऐसा पूरे सिस्टम से आते हैं। तो वो सिस्टम है, उसका नाम है श्रेणी, गुण श्रेणी। गुणाकार रूप से पंक्तिबद्ध तरीके से सिस्टम से वो आते हैं, उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। मैम ये जो एक अंतर मुहूर्त तक जो निर्जरा हो रही है, उसके बाद वो अनिवृत्तिकरण में आ जाएगा जीव? हाँ, ये इसका अपूर्वकरण का जो टाइम पूरा होगा उसके बाद अनिवृत्तिकरण में आ जाएगा। नहीं, वापस वो रिपीट नहीं होगा एक अंतर मुहूर्त, अगर जैसे कर्म नहीं खिरे पूरे, मतलब कर्म खिर ही जाएंगे, नीचे आ ही जाएंगे। हम पूरे नहीं खिलाने हैं, बस ये अंतर मुहूर्त तक जितने खिरेंगे पूरे तो खत्म कैसे मतलब होंगे? गुणाकार रूप से जो खिर रहे हैं, जितने खिरे, उसके बाद वो अनिवृत्तिकरण हो जाएगा हाँ एक अंतर मुहूर्त के बाद। हाँ। अभी तो ये इसलिए घबराई मैंने, इसलिए पहले ही आप लोगों को सचेत किया था, सावधान किया था। हमें घबराना नहीं है, हमें करना कुछ नहीं है। हमको लग रहा है हमें ये कैसे होगा, कैसे कर्मों को ऊपर से नीचे लाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप होगा। हमें तो केवल अपने बैठना है, जानना, देखना, जानो देखो मौज करो, इतना काम करना है। ज्ञाता दृष्टा रहना है, आत्मा के स्वरूप को जानना, देखना है, समझना है। ये सब अपने आप होगा, कुछ करना धरना नहीं है। बांधते समय क्या किया था, पकड़ पकड़ के लाए थे कर्मों को, जैसे अपने आप बंधे थे। जैसे जो काम होता है, जैसे प्रवेश होता है, जहां से प्रवेश होता है वहीं से निकलता है। जैसे कर्म आए थे, जिस प्रक्रिया से आए थे, अपने विराधना के फलस्वरूप आए थे, अपने परिणामों के निमित्त से ही आए थे, अपने ही परिणामों की आराधना के फलस्वरूप वो कर्म अपने आप नष्ट भी होते हैं। ये तो जीव के परिणामों की पावर बताई जा रही है कि विशुद्धता में ये जीव स्वरूप के चिंतन की कितनी पावर है। ये सब कर्मों में ऐसा काम हो जाता है। ये हुई गुण श्रेणी निर्जरा। अभी दूसरा है गुण संक्रमण। गुण संक्रमण में क्या होता है, गुण का अर्थ यहाँ पर भी गुण और संक्रमण, तो गुण मतलब एक गुण दूसरे गुण रूप बदल जाता है, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ इस समझ लो प्रकरण में गुण शब्द जहां भी आ रहा है तो वो द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण नहीं है। यहाँ गुण शब्द का अर्थ है गुणा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वरना गुण संक्रमण से ऐसा लगे कि ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप हो जाता हो, स्पर्श गुण रस गुण रूप हो जाता हो, ऐसा नहीं है। संक्रमण का मतलब है बदलना, और गुण यानी गुणाकार रूप से। तो गुणाकार रूप से एक प्रकृति दूसरी प्रकृति रूप बदलती है। लेकिन ये जो गुण संक्रमण है ये यहाँ बता रहे हैं, पर प्रथमोपशम सम्यक्त में जो अपूर्वकरण होता है उसमें गुण संक्रमण नहीं होता। अन्यत्र और जगह अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए जब होगा, दर्शन मोह के क्षय के लिए होगा, उपशम श्रेणी में होगा, शपथ श्रेणी में होगा, द्वितीय उपशम सम्यक्त में होगा, और जगह जब भी अपूर्वकरण होगा तब गुण संक्रमण होगा। लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए जब अपूर्वकरण हो रहा है तब उसमें गुण संक्रमण नहीं होता है, ये नियम है। लेकिन क्योंकि अब साथ में बता रहे हैं तो ये एक अन्य जगह का आवश्यक है, इसलिए उसको यहाँ साथ में बताया जाता है। तो प्रति समय गुणाकार का अनुक्रम से, प्रति समय गुणाकार का अनुक्रम से विवक्षित प्रकृति के परमाणुओं का पलटकर अन्य प्रकृति रूप हो जाना वह गुण संक्रमण है। संक्रमण का मतलब है एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति में बदल जाना। अभी तो क्या हो रहा था गुण श्रेणी निर्जरा में, तो वो ऊपर की स्थिति के कर्म नीचे की स्थिति में आके मिल रहे थे, और अब यहाँ क्या हो रहा है, गुण संक्रमण में एक प्रकृति दूसरी प्रकृति रूप हो रही है। लेकिन चाहे जो प्रकृति चाहे जिस प्रकृति रूप हो जाती हो, ऐसा नहीं है। संक्रमण के कुछ नियम है, संक्रमण के नियम होते हैं, उन नियमों के अंदर ही, उन नियमों को फॉलो करते हुए ही वो संक्रमण हो सकता है। तो अभी करें, टाइम तो हो गया अपना है, तो आपको लिखने भी पड़ेंगे।
मैं बोल देती हूँ, फिर कल वापस से बोलूंगी तो फिर लिख लीजिएगा, भी केवल बोल देती हूँ। संक्रमण के नियम है कि मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता है। मूल प्रकृतियां कौन सी होती हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये मूल प्रकृतियां हैं। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण में बदल जाए, दर्शनावरण मोहनीय में बदल जाए, मोहनीय आयु में बदल जाए, ऐसा संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण का मतलब है बदलना, चेंज होना। तो मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता है। उत्तर प्रकृतियों में ही संक्रमण हो सकता है, अंदर के अंदर जो उनके प्रभेद हैं। लेकिन उत्तर प्रकृतियों में भी चारों आयु में आपस में संक्रमण नहीं होता। ये हर जगह के हमेशा के परमानेंट नियम है कर्मों के संबंध में। चारों आयु में आपस में संक्रमण कभी नहीं होता। एक आयु दूसरी आयु में रूप बदल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। और तीसरा नियम है दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में, चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में संक्रमण नहीं होता। यद्यपि वो मोहनीय कर्म की ही उत्तर प्रकृतियां हैं तो उनमें हो जाना चाहिए सामान्य नियम के हिसाब से, तो लेकिन ये उसमें सामान्य नियम में ये अपवाद है कि दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में, चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में संक्रमण नहीं होता। ये संक्रमण के 3 नियम मेनली सब जगह लागू पड़ते हैं। तो इस तरह से इन नियमों के आधार पे भी कल थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इतनी ही, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, पर सामान्य सी चर्चा करते हुए फिर कल कोशिश करेंगे चारों आवश्यकों को कल पूरा कर लें, तो कल अपन अनिवृत्तिकरण में पहुंच जाएं। ऐसी अपन कोशिश करेंगे। अभी समय हुआ है,